हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जो हमारा जो सिकवाल का जो सीरीज़ चल रही है बुक की रिवीजन की, उसमें आपका स्वागत है। वापस आज हम 5 पेज लेके आए जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। 1 से 5 पेज हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। आज हम 6 से और जो 10 पेज हैं वहाँ तक कवर करेंगे। एक एक हर पेज को कवर करेंगे। तो इसका हम आपको बता दें कि वीडियो और ऑडियो दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑडियो आप चलते चलते, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा जानते हो कि सिकवाल कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। और अगर आपने नहीं भी खरीदी है तो एक बार ले ज़रूर आना इस बुक को, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है और आपको यहाँ से फास्ट रिवीजन के लिए यहाँ से सहारा मिल जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मेहर स्टडी बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, आभार है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा कि राजस्थान जो प्रदेश है इसमें कौन कौन से ज़िले किस किस में प्रथम है। भाई किस किस क्षेत्र में प्रथम है, क्या क्या पहली बार हुआ या पहले इस ज़िले में हुआ, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि ये जो जयपुर है, जयपुर, ये तीर का निशान आपको दिख रहा है। पहले हम बात करते हैं जयपुर किस में प्रथम है। तो जयपुर प्रथम नगर निगम किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो प्रथम नगर निगम 1992 में कहाँ बना, जयपुर में। राजस्थान का पहला हिमीकृत वीर्य या सीमन बैंक बस्सी में बना, जो कि जयपुर में है। महिला विधि विश्वविद्यालय महात्मा ज्योति राव फूले, ये भी जयपुर में है। जैविक उद्यान नाहरगढ़, ये भी जयपुर में है। कैंसर अस्पताल पहली बार, ये सब हम प्रथम जो पहले थे, प्रथम राजस्थान में प्रथम जो स्थापित हुए उनकी बात कर रहे हैं। और ये भी कहाँ है, कैंसर अस्पताल भी जयपुर में है। बिजनेस डाक घर भी कहाँ है, जयपुर में है, पहली बार बना। स्टॉक एक्सचेंज प्रथम, ये भी हमारे कहाँ है, जयपुर में है। फुट ब्रिज पहली बार, ये भी हमारे जयपुर में। संगीत महाविद्यालय त्रिवेणी नगर में 2002 में बना, ये भी हमारे कहाँ है, जयपुर में है। कचरे से बिजली बनाने का कारखाना भी सबसे पहले जयपुर में स्थापित हुआ, राजस्थान में। इनलैंड कंटेनर डिपो सांगानेर, सांगानेर हमारे ये भी जयपुर में है। पहली बार जो इनलैंड कंटेनर डिपो जो स्थापित हुआ ये भी हमारे राजस्थान में प्रथम बार जयपुर में हुआ। साइबर कियोस्क पार्क काला डेरा, ये भी हमारे कहाँ स्थापित हुआ, जयपुर में सर्वप्रथम। होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी, होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी ये भी हमारे जयपुर में स्थापित हुआ। बियर रेस्क्यू सेंटर, बियर रेस्क्यू सेंटर ये भी हमारे जयपुर में स्थापित हुआ सर्वप्रथम। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर, ये भी सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना वो भी हमारे जयपुर में बना, सांगानेर में स्थित है। राजस्थान का पहला व सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कानोता बांध है, ये याद रखना, कानोता बांध है सबसे बड़ा मछली उत्पादक और पहला राजस्थान का, ये भी हमारे कहाँ है, जयपुर में है, कानोता जयपुर में पड़ता है। एलिफेंट व लॉयन सफारी पार्क नाहरगढ़, ये भी हमारे जयपुर में है। अब इसके आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क, वर्ल्ड ट्रेड पार्क ये भी हमारे जयपुर में है। 3 मंजिला फ्लाईओवर ये भी हमारे जयपुर में है। देश व राजस्थान का पहला इंडोर क्रिकेट स्टेडियम जिससे सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर कहते हैं, ये भी हमारे जयपुर में है। किसान भवन जयपुर में है। अमर जवान ज्योति स्मारक ये भी हमारे प्रथम बार राजस्थान में बना, ये जयपुर में बना। निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा पालड़ी मनोहरपुर में, ये भी जयपुर में है। देश व राजस्थान का पहला हाथी गांव आमेर, जो भी हमारे जयपुर में है। बायो सीएनजी प्लांट दुर्गापुरा में है, जो भी हमारे सर्वप्रथम बायो सीएनजी जो प्लांट बना राजस्थान में वो प्रथम बार जयपुर में बना, क्योंकि हम प्रथम की जो ये पेज है ये प्रथम के बारे में बात करेगा, सारे जिले जो भी जितने भी ज़िले हैं तो ये भी हमारे जयपुर में है। अब बात करते हैं इंटरनेट से जुड़ने वाला जो पहला गांव था वो नायला था। गांव का नाम क्या था, इंटरनेट से पहला, राजस्थान का जो पहला गांव था इंटरनेट से जुड़ने वाला वो नायला था। और ये नायला पड़ता कहाँ है, जयपुर में पड़ता है। आकाशवाणी केंद्र व दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र व दूरदर्शन केंद्र पहली बार सर्वप्रथम राजस्थान में कब स्थापित हुआ, 1955 में हुआ। और ये भी कहाँ है,
अब जो हमारा जो अगला पेज है वो भी यही है कि राजस्थान में किस किस ज़िले में किस किस चीज़ में प्रथम है, प्रथम बार ऐसा हुआ। तो दूसरा जो इसका पेज है, जो हमारी ये सीरीज चल रही थी उसका, तो एक सबसे पहले हम ऊपर एक इस पे प्रकाश डाल लेते हैं कि भाई ऊपर एक बॉक्स के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर था। कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर था। ऊपर ऊपर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर था। ठीक है, अब चलते हैं हम सबसे पहले भाई श्रीगंगानगर, जो आपको दिख रहा है ऊपर ही ऊपर, श्रीगंगानगर भाई क्या क्या यहाँ पे प्रथम बार रहा राजस्थान में। तो एशिया व राजस्थान की सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ कृषि फार्म जो 1956 में स्थापित हुआ, तथा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में, ये भी राजस्थान में सर्वप्रथम हमारे कहाँ खुले? श्रीगंगानगर में। राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क टेस्टिंग लैब, ये भी हमारे कहाँ खुली? सर्वप्रथम श्रीगंगानगर में। राज्य की प्रथम निजी आयुर्वेद महाविद्यालय, ये भी हमारा कहाँ खुला? श्रीगंगानगर में। अब बात करते हैं हम बीकानेर की। ये जो आपको दिख रहा है बीकानेर के बारे में है। सबसे पहले राजस्थान का पहला गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व जोहड़बीड़, ये कहाँ है हमारा राजस्थान का? सर्वप्रथम बीकानेर में। देश व राज्य की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी, ये भी हमारे कहाँ है? बीकानेर में। वायदा बाजार आयोग स्थापित हुआ, ये सबसे पहले कहाँ हुआ? बीकानेर में। कोशिका लाइन कल्चर निर्माणाधीन, ये भी बीकानेर में। देश व राज्य में निजी क्षेत्र का प्रथम लिंगनाइट आधारित विद्युत संयंत्र रानेरी में, ये भी हमारा बीकानेर में रहा। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना झज्जर में, ये भी हमारे राजस्थान में प्रथम बार रही। जो आपको ये दिख रहा है बीकानेर की हम बात कर रहे हैं, ये भी कहाँ रही? बीकानेर में। कृषि विश्वविद्यालय, ये भी सर्वप्रथम हमारा राजस्थान का कहाँ रहा? बीकानेर में। प्रथम चिकित्सा कॉलेज, ये भी हमारा राजस्थान का प्रथम कहाँ रहा? बीकानेर में। राजस्थान की सबसे बड़ी जेल, ये भी हमारी कहाँ है? बीकानेर में है। अब बात करते हैं हम झुंझुनू की। ये जो आपको दिख रहा है झुंझुनू, अब बात करते हैं हम आपको झुंझुनू की। ये जो आपको दिख रहा है झुंझुनू, तो देश व राज्य की प्रथम कोर लाइब्रेरी अकवाली गांव में है, जो कि कहाँ है? झुंझुनू में है, राजस्थान का सर्वप्रथम। राज्य की प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज व नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण पिलानी में है, जो कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में है। देश व राज्य की प्रथम धूम्रपान रहित शहर भी हमारा कौन सा है? राजस्थान का झुंझुनू जिला है। राज्य का प्रथम गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद में है, जो भी कहाँ है? झुंझुनू में है। अब बात करते हैं जोधपुर की। आपको ये जो ऊपर ही ऊपर दिख रहा है बॉक्स में, राजस्थान का ये जो आपको दिख रहा है, राजस्थान का पहला सरकारी डाकघर 1839 में खुला, और ये भी कहाँ खुला? राजस्थान का पहला जोधपुर में। हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर में। फ्लाइंग क्लब जोधपुर में। जीरा मंडी जोधपुर में। फुटबॉल अकेदमी जोधपुर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, ये भी जोधपुर में। देश व राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा फ्रिज बालेश्वर में, ये भी जोधपुर में। राज्य में निजी क्षेत्र का प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो जोधपुर में। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी मंडोर जोधपुर में है, ये भी। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है। पोल लेस खंबाइन शहर भी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, ईपीएससी से जुड़ने वाला जिला जोधपुर है। आईआईटी केंद्र भी जोधपुर में है। देश व राज्य का प्रथम ऑनलाइन जिला न्यायालय, ये भी जोधपुर में खुला, राजस्थान का सर्वप्रथम। उत्तरी भारत व राजस्थान में रावण का पहला मंदिर मंडोर में, ये भी कहाँ है? जोधपुर में है। सूर्य उद्यान, ये भी जोधपुर में है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, ये भी कहाँ है? हमारा जोधपुर में है। राज्य में जीवों को की रक्षार्थ पहला बलिदान 1604 में कर्मा व गोरा के नेतृत्व में हुआ, रामासाड़ी गांव में, ये भी कहाँ है? जोधपुर में हुआ ऐसा। स्पाइस मसाला पार्क रामपुरा भाटियान गांव ओसिया में जो पड़ता है, ये भी हमारा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। तो अब बात करते हैं हम किसकी? भरतपुर की। किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं हम भरतपुर की। जो हमको ये यहाँ पे भरतपुर दिख रहा है, पहला प्रथम सहकारी बैंक राजस्थान का डीग में खुला, 1904 में खुला, और ये कहाँ है? भरतपुर में है। अब बात करते हैं हम भीलवाड़ा की। ये जो भीलवाड़ा है, राज्य में सर्वप्रथम सामाजिक अंकेक्षण कार्य कहाँ हुए? भीलवाड़ा में हुए। बात करते हैं बूंदी की।
राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी में जो पड़ता है ये बूंदी में खुला। राज्य में सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल जो 1965 में केसरिया पाटन में स्थापित हुई, ये भी कहाँ पड़ती है, बूंदी में है। राज्य का प्रथम समाचार पत्र सर्वहित 1890 में जो प्रकाशित हुआ, ये भी हमारे कहाँ से हुआ, बूंदी से हुआ। अब बात करते हैं हम चित्तौड़गढ़ की, किसकी, चित्तौड़गढ़ की। राज्य का पहला परमाणु विद्युत गृह संयंत्र रावत भाटा जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल भूपाल सागर जो भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। अब बात करते हैं हम किसकी, अजमेर की। ये जो आपको दिख रहा है अजमेर, अजमेर की बात करते हैं तो प्रथम नगर परिषद अजमेर में खुला राजस्थान का। राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर प्रथम पुष्कर में खुला, ये भी अजमेर में है। सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान, ये भी हमारा अजमेर में है। प्रथम हॉकी एकेडमी राजस्थान की, ये भी अजमेर में है। प्रथम पावर लूम पार्क सिलोरा किशनगढ़ के पास, ये भी अजमेर में है। प्रथम सहकारी समिति राजस्थान की 1905 में भिनाई में स्थापित हुई, ये भी अजमेर में पड़ता है। इसकी बात कर रहे हैं हम, आपको दिख रहा होगा। प्रथम साक्षर जिला अजमेर व गांव मसूदा जो कि अजमेर में पड़ता है। आंवला नर्सरी, ये भी अजमेर में है। राज्य में 1857 की क्रांति की सबसे पहले शुरुआत नसीराबाद से हुई, ये भी कहाँ से, ये कहाँ पड़ता है, अजमेर में है। प्रथम मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा जो 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये भी कहाँ है, हमारा अजमेर में है। प्रथम पुराना डेयरी संयंत्र पद्मा डेयरी 1975 में स्थापित हुआ, ये भी हमारा अजमेर में है। राजस्थान का पहला कॉलेज अजमेर में। प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर में। भारत संचार निगम लिमिटेड का प्रथम कॉल सेंटर भी कहाँ खुला, राजस्थान का अजमेर में खुला। अब बात करते हैं हम डूंगरपुर की, नीचे नीचे जो आपको दिख रहा है ये रहा, डूंगरपुर की बात करते हैं। देश व राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला डूंगरपुर। जनजाति क्षेत्र में देश व राजस्थान का प्रथम महिला सहकारी मिनी बैंक बरबुदनिया में जो भी डूंगरपुर में है। अब बात करते हैं सिरोही की, तो राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन माउंट आबू में जो कि सिरोही में है। ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका आबू में स्थापित हुई 1864 में, ये भी हमारा कहाँ है, सिरोही में है। अब बात करते हैं जालोर की, राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक सांचौर में जो कि जालोर में पड़ता है। प्रथम रोपवे सुधा माता के मंदिर में जालोर में है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा में पड़ता है, ये भी हमारा कहाँ है, जालोर में है। देश व राजस्थान का पहला HIV एड्स रोगियों का स्वयं का अस्पताल, ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, जालोर में। तो हमने दूसरा पेज कंप्लीट करा। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो आपकी स्क्रीन के सामने जो हम राजस्थान में प्रथम की बात कर रहे थे उसमें थर्ड जो इसका पेज है, थर्ड पार्ट है वो ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम किसकी, नागौर की। सबसे पहले नागौर की बात कर लेते हैं, ये रहा हमारा नागौर। तो राजस्थान का पहला, इसकी बात कर रहे हैं हम, आपको दिख रहा होगा, राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोटन में जो कि कहाँ पड़ता है, नागौर में है। देश व राजस्थान का पहला आदर्श लवण फार्म नावा में है, ये कहाँ पड़ता है, नागौर में है। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक 1994 में शुरू हुई और ये कहाँ है, नागौर में। देश व राजस्थान में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया, ये भी कहाँ से हुआ, हमारे राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, भरतपुर की बात कर लेते हैं। वापस से हमारे सामने भरतपुर है, राज्य इसकी बात कर रहे हैं। राज्य का प्रथम विश्व धरोहर की सूची में शामिल कैवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, ये भी हमारा सर्वप्रथम भरतपुर में स्थापित हुआ। राज्य में सर्वप्रथम 1855 में भूमि बंदोबस्त कानून लागू हुआ भरतपुर से। राज्य में जैव उर्वरक का प्रथम सहकारी कारखाना भी कहाँ है, भरतपुर में है। अब बात करते हैं भीलवाड़ा की, जो आपको ये दिख रहा है ऊपर ही ऊपर बॉक्स, भीलवाड़ा की बात करते हैं। राजस्थान में इसकी बात कर रहे हैं हम, आपको दिख रहा होगा, राजस्थान में वनस्पति घी की पहली मिल 1964 में स्थापित हुई, कहाँ हुई ये, भीलवाड़ा में। सहकारी क्षेत्र की प्रथम कताई मिल गुलाबपुरा में भीलवाड़ा में स्थापित हुई। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन केंद्र ये सर्वप्रथम भीलवाड़ा में स्थापित हुआ राजस्थान में।
कृषि विज्ञान रेडियो स्टेशन भी भीलवाड़ा में। प्रथम अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन जो बिजोलिया में हुआ था, ये भी कहाँ है, भीलवाड़ा में से। बिजोलिया के पास नया गांव में गातव्य प्रथम भूमि शैली का विष्णु मंदिर भी भीलवाड़ा में। अब्रक नगरी भी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले कहाँ से, भीलवाड़ा से। टाउन लेस का दर्जा प्राप्त जिला किसको है, भीलवाड़ा को है। केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा भी सर्वप्रथम राजस्थान के हमारे भीलवाड़ा जिले को ही दिया। अब बात करते हैं हम सीकर जिले की, किसकी, सीकर जिले की, जो आपको दिख रहा है ऊपर ही ऊपर जो है सीकर जिले के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है सीकर जिले की, राज्य का प्रथम हाईटेक जिला किसे कहा राजस्थान में, सीकर को। सप्त गौ माता का मंदिर रेवास में देश का चौथा, ये भी कहाँ है, सीकर में है। राज्य का एकमात्र एनसीसी ग्राम जगमालपुरा में, ये भी हमारा कहाँ है, सीकर में है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर की। तो राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व पहला बांध परियोजना रणथंभौर से स्टार्टिंग हुई राजस्थान में, कहाँ है ये, सवाई माधोपुर में है। राज्य का, अब बात करते हैं हम टोंक की। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना व प्रथम कंक्रीट से निर्मित बांध बीसलपुर बांध टोंक जिले में है, ये भी कहाँ सर्वप्रथम, हमारे टोंक में। संपूर्ण परिवार का फोटो वाला बीपीएल कार्ड जारी करने वाला प्रथम जिला राजस्थान का भी टोंक ही है। अब बात करते हैं झालावाड़ की। किसान सहकारी क्रेडिट कार्ड का राज्य स्तरीय शुभारंभ सर्वप्रथम झालावाड़ जिले से हुआ राजस्थान में। तिथि अंकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरा पाटन, ये भी हमारे झालावाड़ में है। राजस्थान की पहली अश्वगंधा मंडी भी झालावाड़ में है। राज्य का एकमात्र अल्पसंख्यक प्रशिक्षण महाविद्यालय डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम माइनॉरिटी बीएड कॉलेज झालावाड़ में स्थापित हुआ। अब बात करते हैं हम राजसमंद की, जो आपको दिख रहा है। राजस्थान में प्रथम HIV एड्स जांच मोबाइल सेंटर भी सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ खुला, राजसमंद में खुला। तो चलो अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेज में हम जानेंगे कि इस पेज में ये बताया गया है कि राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक किस किस जिले में क्या क्या चीज़ सर्वाधिक है, किस किस चीज़ में सर्वाधिक है। तो सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं श्रीगंगानगर, सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर की, यहाँ इस बॉक्स की बात कर रहे हैं ऊपर वाले की। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत 36.6% हमारे श्रीगंगानगर में स्थापित है। सर्वाधिक विद्युत क्षमता वाला विद्युत गृह सूरतगढ़ थाप विद्युत गृह उपनाम राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ स्थल, ये भी हमारे श्रीगंगानगर में है। सर्वाधिक लू व आंधिया वाला जिला भी किसे कहा है, श्रीगंगानगर को। सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला भी श्रीगंगानगर को कहा है। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला भी हमारे श्रीगंगानगर को दर्जा मिला हुआ है। अब बात करते हैं हम एक ऊपर बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। ये लाइन क्या है, इसके अंदर मैं बोल के बता देता हूँ। पहले तो मैं क्या बता देता हूँ कि ऑडियो वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, बाड़मेर व जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसको, बाड़मेर व जैसलमेर को लोकसभा क्षेत्र में विश्व में सबसे बड़ी संसदीय क्षेत्र में के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं हम किसकी, चूरू जिले की। चूरू जिले किस में प्रथम है भाई, सर्वाधिक तापांतर में प्रथम है, सबसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। सर्वाधिक गर्म जिला व स्थान है, ठीक है भाई, राजस्थान का। सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर, ये भी हमारा चूरू में ही है। अब बात करते हैं भाई झुंझुनू की, जो आपको नीचे दिख रहा है झुंझुनू की बात करते हैं, ये झुंझुनू रहा हमारा। तो झुंझुनू की बात कर रहे हैं, तो ये झुंझुनू, ये इस बॉक्स की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत भी कहाँ है, झुंझुनू में है, राजस्थान में। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष व महिला साक्षरता प्रतिशत भी झुंझुनू में है। सर्वाधिक नगर पालिकाएँ भी झुंझुनू में है। राज्य का सबसे बड़ा वाटर हीटर पिलाने के बिरला इंस्टीट्यूट में, ये भी कहाँ है, झुंझुनू में है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हमारे सामने है, अब बात कर लेते हैं हम नागौर की। ये रहा हमारा नागौर। सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन भी कहाँ होता है, राजस्थान में नागौर में होता है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें भी कहाँ हैं, नागौर में। इस बॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं जयपुर की बात करते हैं। जयपुर की
सर्वाधिक विधानसभा सीटें राजस्थान में कहाँ हैं? जयपुर में है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जिला भी राजस्थान का कौन सा है? जयपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर वाला जिला भी कौन सा है? जयपुर है। सर्वाधिक जनघनत्व भी किस जिले का है? राजस्थान का, जयपुर का है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी किस जिले में है? राजस्थान में, जयपुर में है। सर्वाधिक सहकारी समितियाँ भी कहाँ है? राजस्थान के, जयपुर में है। सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ व औद्योगिक इकाइयाँ भी राजस्थान में कहाँ है? जयपुर में है। अब बात कर लेते हैं हम अलवर की। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 50.5% भी कहाँ देखी गई? राजस्थान के किस जिले में देखी गई? अलवर में देखी गई। बात कर लेते हैं ये दौसा की। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है? राजस्थान के किस जिले में है? दौसा में है। अब बात कर लेते हैं जोधपुर की। सर्वाधिक ऊन उत्पादक वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? जोधपुर है। सर्वाधिक शुष्क स्थान राजस्थान के किस जिले में है? फलोदी, जो जोधपुर जिले में है। सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर में। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर की। सर्वाधिक क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का, जैसलमेर है। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि हुई है 10 साल में, अभी जो 2000 ये जो जनगणना थी लास्ट वाली, इसके अनुसार तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार तो इसमें कितना हुई है? 34.5% हुई है। सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जो रहती है राजस्थान की किस जिले में रहती है? वो है हमारा जैसलमेर में रहती है। अब बात कर लेते हैं पाली की। सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा से लगने वाला जिला कौन सा है? पाली है हमारा। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग 7 हैं आपकी संख्या, वो भी हमारा कौन सा जिला है? पाली है। अब बात कर लेते हैं टोंक की। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला नगर कौन सा है? हमारा टोंक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बाड़मेर की। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है बाड़मेर, ठीक है। सर्वाधिक पशु संपदा भेड़ बकरी घोड़े गधे ऊंट वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 32.5 कहाँ हुई? बाड़मेर में हुई। बात कर लेते हैं जालोर की। ये जालोर रहा। तो औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? जालोर है, इसकी बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सिरोही की। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नक्की झील, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नक्की झील सर्वाधिक ऊंचाई पर, ये इस बॉक्स की बात कर रहे हैं। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में है। सर्वाधिक आर्द्र ठंडा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू राजस्थान का, ये कहाँ है? सिरोही में है। बात करते हैं उदयपुर की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या, जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जहां निवास करती है वो राजस्थान के किस में करती है? उदयपुर जिले में करती है। सर्वाधिक नगरीय साक्षरता प्रतिशत राजस्थान के उदयपुर जिले में है। सर्वाधिक अभ्यारण्यों वाला जिला भी उदयपुर है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल भी किस में है? उदयपुर जिले में है। और सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र भी हमारा कहाँ है? उदयपुर में है। बात करते हैं डूंगरपुर की। सर्वाधिक अनुकूल लिंग अनुपात भी कहाँ है? हमारा राजस्थान में, डूंगरपुर में। बात करते हैं बांसवाड़ा की, इस बॉक्स की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 76.4% है। ये हमारा कहाँ है? बांसवाड़ा में है। बात करते हैं अब हम बारां की, इसकी बात कर रहे हैं बारां की। इसकी सर्वाधिक मसाला उत्पादक वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? बारां है। झालावाड़ की बात करते हैं, ये रहा झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्रता व सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। अब बात करते हैं कोटा की। कोटा ये रहा हमारा। तो सर्वाधिक इसकी, इस बॉक्स की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत राजस्थान के किस जिले में है? कोटा में। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत राजस्थान के किस जिले में है? कोटा में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में? कोटा में। सर्वाधिक नदियाँ राजस्थान के किस जिले में है? कोटा में। चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा पेज, अगला पेज, इसमें हम बात करेंगे राजस्थान के प्रदेश में न्यूनतम किस किस में है, किस किस क्षेत्र में न्यूनतम है। तो सबसे पहले ऊपर से बात कर लेते हैं श्रीगंगानगर की। तो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो किस में देखी गई? राजस्थान के किस जिले में देखी गई? श्रीगंगानगर में देखी गई। बात करते हैं अब चूरू की। सबसे कम वन क्षेत्र है जो राजस्थान में, वो किस जिले में है? चूरू में है। बात करते हैं बीकानेर की। न्यूनतम अनुसूचित जो जनजाति की संख्या है वो बीकानेर में है राजस्थान में, और कितनी है? 7,779। व अनुसूचित जो जनजाति है उसका कितना न्यूनतम अनुपात कितना है? 0.3% है। बात करते हैं अब जैसलमेर की। सबसे सड़कों का न्यूनतम घनत्व वाला जिला सबसे कम है वो जैसलमेर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला राजस्थान का जैसलमेर है। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर है।
न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला भी जैसलमेर है। न्यूनतम विधानसभा सीट वाला जिला भी जैसलमेर है। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला भी जैसलमेर है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी जैसलमेर है। चलो बात करते हैं अब हम नागौर की। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का अनुपात 0.3% है। किसमें? नागौर में। चलो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहीं अलवर की। तो ये हमारा अलवर है। सबसे छोटा, इसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ हमारा अलवर है। ये सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस का 3.01 वर्ग किलोमीटर में फैला, ये हमारा कहाँ है? अलवर में है। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं धौलपुर की। न्यूनतम लिंग अनुपात राजस्थान में किस जिले में है? धौलपुर में है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला किस जिले में है? धौलपुर में है। न्यूनतम पशु संपदा वाला राजस्थान किस जिले में है? ये भी धौलपुर में है। चलो बात कर लेते हैं अब हम बूंदी की। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य राज्य का सबसे छोटा अखेड निश्चित क्षेत्र है। कौन सा? बूंदी में है। झालावाड़ की बात करते हैं। न्यूनतम ऊन उत्पादक वाला जिला भी कौन सा है? झालावाड़ है। सबसे जो सर्वाधिक करता है वो हमारा जोधपुर करता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले पेज में देखा था। बात करते हैं जालौर की। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस जिले में? जालौर में है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा वाला जिला भी कौन सा है? इसकी बात कर रहे हैं, वो भी कौन सा है? जालौर है। बात करते हैं सिरोही की। सबसे कम गांव वाला जिला सिरोही। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर सिरोही में है। बात कर लेते हैं राजसमंद की। न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? राजसमंद है। अब बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की। न्यूनतम दुग्ध उत्पादक वाला जिला बांसवाड़ा है। बात कर लेते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर की बात कर रहे हैं। डूंगरपुर की, ये रहा डूंगरपुर। अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या 52,267 डूंगरपुर में निवास करती है राजस्थान में। अनुसूचित जाति का न्यूनतम अनुपात 3.8% है, वो डूंगरपुर में है। और न्यूनतम तापांतर जहाँ रहता है वो रहता है डूंगरपुर में। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये 5 पेज कंप्लीट करे आज के। अगली वीडियो में फिर से हम 5 पेज लेके आएंगे। जल्दी हम सिकवाल बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे स्टूडेंटों को बहुत फ़ायदा होगा, सभी दोस्तों को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि वो जहाँ इस बुक को कंप्लीट करने में लास्ट टाइम रिविजन कर लें, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि सिकवाल की एक बुक इंपॉर्टेंट है। तो सिकवाल बुक एक बार तो नहीं खरीदिए तो ले आना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो यार लाइक शेयर जो भी क्या करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह, अपडेट वीडियो मिल जाए आपको तो उसके लिए कर देना, जो भी अगर ठीक लगे तो आपको, और शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो। बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।